कॉर्पोरेटर वजाहत अली खान साहब से पता क्या, उसके बाद अहमदुद्दीन अवैसी साहब से मैंने फ़ोन पर बात की, बताया कि हाँ ये चीज़ हुई है। तो उस वक्त से जब तक हमें खैरियत की तला नहीं मिली, हम बराबर अकरम साहब और मैं और अहमदुद्दीन सही साहब सलीम साहब से हम लोग बराबर रब में थे। हम कैफियत का अंदाज़ा अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि चचा और बाप का मर्तबा रखते हैं, उनकी क्या कैफियत हुई और उनका क्या हाल रहा। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वही इस बात को और उस वक्त की कैफियत को आपको अपने अल्फाज में बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान सलीम साहब, जनाब अफजल सनाई साहब, मोहतरम जनाब सिराज वहाब साहब, मोहतरम अलीउद्दीन साहब और जनाब तजम्मुल हुसैन साहब और मेरे सामने बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन बुज़ुर्गान दीन, इससे पहले कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पर जो कातिलाना हमला हुआ उसके बारे में बात करूं, मैं तारीख़ के कुछ औराक़ को उलटना चाहता हूं। अगर हम तारीख़ इस्लाम पर नज़र डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि इब्तिदाए इस्लाम से ही दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म करने की साजिशें करते रहे। आप हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से आपको ताइफ की गलियों में आपके पाए मुबारक को लहूलहान किया गया, किस तरीके से आपकी राह में कांटे बिछाए जाते थे, और उसके बाद किस तरीके से अगर हम नजर डालेंगे हजरत बिलाल की जिंदगी पर तो आपको पता चलेगा कि हजरत बिलाल को किस तरीके से गर्म रेत पर लिटाया जाता था, उनके ऊपर गर्म बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, लेकिन उनकी जबान से अहद के अल्फाज निकला करते थे। उसी तरीके से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा पे अगर आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि किस तरीके से आपका कत्ल किया गया। उसी तरीके से हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, जिस तरीके से आप तिलावत कलाम पाक में थे और आपको बलवाइयों ने जिस तरीके से आपका कत्ल किया और आपका खून कुरान मजीद पर उड़कर गिरा, वो कुरान मजीद अब तक तुर्की के टॉपकापी म्यूजियम में मौजूद है। उसके बाद हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हयात तय्यबा पर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हजरत अली को मुश्किलात से गुजरना पड़ा और बिल आखिर आपको शहादत नोश फरमानी पड़ी। उसके बाद जो अजीम वाक़या तारीख़ इस्लाम में पेश आया वो वाक़या था करबला का, जहाँ पे नवासे रसूल को करबला में बुलाया गया और जिस तरीके से आपको वहाँ पर शहीद किया गया, वो शहीद करने वाले कोई और नहीं मुसलमान ही थे। जिस तरीके से आप पर जुल्म ज़्यादती की गई वो वाक़यात तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन नवासे रसूल ने दुनिया को ये दिखा दिया कि आने वाले वक्त में जो भी जुल्म ज़्यादती होगी इससे तुमको घबराने और हैबत खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खानदान नबूवत ने ये कुर्बानियां दे चुकी हैं। इसी तरीके से अब आप तारीख के और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको हर जगह हर उसमें मवाक़ियात मिलेंगे किस तरीके से जुल्म ज़्यादती की गई हज़रत इमाम अबू हनीफा के साथ, किस तरीके से हज़रत इमाम शाफ़ई के साथ, किस तरीके से हज़रत इमाम इब्न अहमद हम्बल के साथ और किस तरीके से इमाम मालिक के साथ। तो ये सारे वाक़यात और ये बताते हैं कि इस्लाम इन सारे दौर से गुजरा जो साबित कदम रहे, ये दौर
को मुकाबला करे और आगे बढ़ते चले गए। इसी तरीके से आप जब एक वाक़या आप नजर में रखिए कि जिस वक्त ये तारीखी वाक़या है कि जिस वक्त ये हुसैनी काफिला लुटा पिटा जब यजीद के दरबार में पेश हुआ तो यजीद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, जो कि 17-18 बरस की उम्र होगी उस वक्त और बीमार थे और अपने खैमे में मुकीम थे, वो बच गए थे इनकी जुल्म ज़्यादती से। तो वहां पर यजीद ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि देखो, तुम्हारे वालिद चाहते थे कि हमको हमारा खात्मा करें, लेकिन देखो अल्लाह ने हमको सुरखरू किया और हम आज बैठे हैं, तुम हमारे सामने खड़े हो। तो इज़्ज़त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की तरफ देखा। उसी वक्त मौज़न अज़ान दे रहा था। जब मौज़न अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की तरफ देखा और मुखातिब होकर फरमाया कि यजीद, देखिए किसके नाना का नाम लिया जा रहा है और ता क़यामत तक ये नाम लिया जाएगा। नमाज जो फर्ज है वो नमाज का वक्त शुरू नहीं होगा जब तक ये अज़ान न दे, मौज़न ये नाम न ले किसके नाना का, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना तेरी नस्ल से कोई वाकिफ होगा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज से तारीख में तारीखी मौर्रिखीन ने रकम किए हैं वाक़या। तो इस तरीके से ये मुखालिफिन जो जुल्म ज़्यादती तशद्दुद का रवैया इख्तियार किए हैं और बिलखुसूस हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर जमहूरियत है, जैसा कि सिराज वहाब साहब ने कहा और बहुत ही अच्छी तकरीर उन्होंने की, बहुत ही मौजू अल्फाज इस्तेमाल किए, उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ये लोगों ने देखा कि बैलेट के जरिए से इनको नहीं हराया जा सकता तो इन्होंने कहा कि भाई इनको बिल्कुल ही खत्म ही कर दो। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी यही वाकया पेश आया था कि वो अकेले निकल गए थे और शहरान होटल के पास गली में उनके ऊपर जिस तरीके से 43 लाठी उनके मारे गए, आज तक भी उनकी रीढ़ की हड्डी में वो कहते हैं कि मैं ज्यादा खड़े होता हूँ या ज्यादा होता हूँ, मुझे तकलीफ होती है उससे। और उन पर गोली उनको भी मारी गई थी बिल्कुल क्लोज रेंज से, जो बिल्कुल कान के पास से लगते हुए निकल गई, लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया। उसके बाद वो इतने बोल्ड हो गए कि उन्होंने एक मीटिंग में, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू भी शामिल थे, आईजीपी पुलिस से, कमिश्नर सब से शामिल थे उस मीटिंग में, उसने असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कहा कि यू वांटेड टू एलिमिनेट मी बट ऑलमाइटी सेव्ड मी। खामोश हो गया वो, बोला असद व्हाट आर यू सेइंग? उन्होंने बोला दिस इज अ फैक्ट। और इनसे बोलो ये जो बैठे हैं ये लोग, हाउ लॉन्ग आर दे गोइंग टू वेयर दिस यूनिफॉर्म? Someday they have to take this uniform off, then what they will do? They will take a gunman. It's a shame for police. A retired police or IGP or commissioner police goes around the city with a gunman. सबके ऊपर सख्ता तारी हो गया। इस जुर्रत के साथ उन्होंने उस मीटिंग में कहा। फिर इसी तरीके से एक मीटिंग हुई थी अजान के मौक़ों के ऊपर, जबकि कमिश्नर मोहंती कमिश्नर थे उस वक्त, राजशेखर रेड्डी के जमाने में बैठे थे। मीटिंग में अकबरुद्दीन ओवैसी ने, मोहंती ने कहा कि ये कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला है कि अजान पर जो है लाउड स्पीकर से अजान ना दी जाए, तो हम वी वांट टू इंप्लीमेंट द सेम लॉ हियर इन हैदराबाद एंड दिस इज अ कोर्ट डिसीजन। अकबरुद्दीन ने कहा कि यू हैव नो राइट टू इंप्लीमेंट, वी आर द लेजिस्लेटर, वी मेक द लॉ इन असेंबली and we order you, whatever the law passes you have to implement it. You are talking about Calcutta High Court. You don't know this decision of Supreme Court, which clearly says that the mandir at Charminar, at the corner of Charminar, should be demolished. Do you have guts to demolish that mosque? What are you talking about? You better keep quiet and listen what we are discussing here with the Chief Minister, and then we will ask you to implement whatever we want here. मोहंती इतनी छोटी सूरत हो गई उसकी। तो इस तरीके से जुर्रत से बोलते थे ये लोग, इसीलिए तो इज्जत है आवाम में इनकी। दोनों भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत हुई, इनको हासिल हुई। हर मौके पर सालारे मिन्नत ने इनकी रहनुमाई की, कहाँ क्या बात करना चाहिए, कहाँ किस तरीके से होना चाहिए, हर चीज उनकी तरबियत हुई। एक तो ये तरबियत हुई उनकी सियासी और एक तरबियत उनकी रूहानी तरबियत हुई। किस तरीके से रूहानी तरबियत जो है दी जाती, किस तरीके से अल्लाह ताला पे कामिल यकीन,
अल्लाह की वहदानियत पे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जिस तरीके से कामिल यकीन इन लोगों को था, वही उसका नतीजा है। आज क्या आप अंदाजा लगा सकते, कोई समझ सकता था? मैं तो समझ में नहीं आया मेरे, जिस वक्त मैं ये सुना मेरी तो कैफियत ही अजीब थी। वो उस पूरा हफ्ता जो है नींद नहीं आती, आधी रात को उठ जाता था, या तो हरम शरीफ चले गए या दुआ के लिए, कि कोई यकीन नहीं कर सकता जिस पर 4 गोलियां चलाई जाए, एक गोली एब्डोमेन को फाड़ते हुए निकल जाए। जो डॉक्टर हजरात हैं वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, हम तो लेमैन हैं, हमको तो पता नहीं है। एक गोली किडनी के जरा नीचे लगी तो किडनी का नीचे का हिस्सा छिले गया उनका। एक गोली अभी थाई में उनके मौजूद है, इस वक्त अभी नहीं निकाली गई। वो डॉक्टर्स बताते हैं कि 140 से ज्यादा तो सिर्फ पेट के अंदर स्टिचेस हैं उनके। डॉक्टर मुमताज हुसैन साहब, उनके भाई डॉक्टर एजाज हुसैन, फिर डॉक्टर कोड़ को बुला लिया गया था उस्मानिया हॉस्पिटल से, वो भी एक्सपर्ट है। डॉक्टर रोया रोजेटी जो वहां पे हैं वो तो गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन वो भी अच्छे सर्जन है। वो चारों लोग मिलकर स्टिचिंग कर रहे थे वहां पे और ब्लड रुक नहीं रहा था। बकौल डॉक्टर एजाज हबीब के जो मशहूर डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब के फर्जंद है, उन्होंने यहाँ मदीना बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी डॉक्टरी और मेडिसिन रह गई, आप लोगों की दुआ काम आ गई। क्योंकि जिस वक्त ये वाकया हुआ उन्होंने कहा कि मॉनिटर जो किया जाता है तो वो बिल्कुल जो है उस पर ECG का मॉनिटर, मुझे टेक्निकल वर्ड्स नहीं मालूम, डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे, डॉक्टर मेरे दोस्त उजैर साहब बता सकते कि काम ही नहीं कर रहा था, दिखाई नहीं रहा था कुछ भी। वो कितनी देर तक, तो बोले हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई उस वक्त कि ये क्या हो रहा है। वो लोग जो भी तरीका था वो अपनाए, फाइनली जो है वो एकदम शुरू हो गया वो। तो जब उन्होंने कहा कि भाई उसके बाद खून रुक नहीं रहा था मुसलसल, और उन्होंने चांस भी नहीं लिया, वाकई में ओएसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया। जो इमरजेंसी में इनिशियल जो उनका ट्रीटमेंट किया गया वो ट्रीटमेंट जो है इस फुर्ती से और इस तरीके से किया गया, उन लोगों ने जरा भी रिस्क नहीं लिया। इवन सलाइन वाटर से धोया जाता है पेट को, तो उन्होंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की वहां पे। उन्होंने कहा किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अब जाहिर है जब 140 ज्यादा स्टिचेस हो, मेरा लड़का जो MD कर रहा है वहां पे, जो एग्जाम दिया मेडिसिन का, तो उसने कहा कि मैं जब अंदर गया थिएटर में वहां पे, तो जब मैं अकबर भाई को देखा तो कहने लगा कि उनका पेट पूरा खुला हुआ और एक ऐसा हैबतनाक मंजर था। वो डॉक्टर होते वो कहा कि मैं नहीं देख सका, मैं बाहर निकल के आ गया। अब अंदर क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, मैं तो जब चले गया मैं भी साथ में था, डॉक्टर था, मुझे भी उन लोगों ने रिश्तेदारी की वजह से भी ले लिया, लेकिन मैं वो मंजर नहीं देख सका, मैं वापस निकल के आ गया बाहर। तो एक वैसे उस माहौल में, और फिर उनको जिस तरीके से स्टैबिंग की गई, अब जो पूरा क्लिप जो 4 TV पे आया उसमें आपने देखा होगा कि सीने पे बैठ के जो है बाकायदा पेट में, और ये हाथ पूरा छन्नी कर दिया गया, 29 जो है स्टैबिंग के निशानात उनके ऊपर। तो उसकी भी उन लोगों ने बड़ी, उससे नसें सारी जो है वो हो गई। इस वहशियाना तरीके से, भाई अगर किसी का कोई कत्ल होता है तो लोग बोलते भाई किसी का कत्ल किया तो उसने बदले में किसी को कत्ल किया। अगर किसी के माँ बहन के साथ किसी की इज्जत लूटी गई है तो वो कहते हैं साहब उसने देखा नहीं गया, उसके सामने ये मंजर हो रहा था तो वो उससे देखा नहीं गया, उसने इतना वहशियाना तरीके से उस पर हमला किया। यहाँ कुछ मामला नहीं, यह मामला यह था कि जो जमीनात बेकार हैं वो जमीनों के ऊपर इन्होंने ये तजवीज रखी थी। रच्चा बंडा का जो प्रोग्राम हुआ था, किरण कुमार रेड्डी को उन्होंने बारकस लाया था, वहां बताया कि खाली जमीन है और ये बहुत वैल्यूबल लैंड है। जाहिर है इस इलाके में बड़े लोग आके, बड़े कंपनियां तो यहाँ जगह फैक्ट्रियां या अपने मकानात बनाने से रहे, क्योंकि अतराफ में जो आबादी है उनका मयार जिंदगी और वो उस काबिल नहीं है कि वो बढ़े, तो लिहाजा इस जमीन को आप प्लॉटिंग करके गरीबों के लिए मकानात बना के दीजिए आप ये रक्षा बंडा प्रोग्राम के तहत, वरना इसको लैंड ग्रैबर जो है इस पर नजर है। और जो बारकस का खबरस्तान है उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से कोशिश करके 1 करोड़ रुपया मंजूर करवाया कि उसकी हिसारबंदी की जाए, बाउंड्री वॉल की। उसके इफ्तिदा के लिए वो गए थे कि खबरस्तान की हिसारबंदी, वहीं पे जमात अहले हदीस के एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो उन लोगों से वादा था कि मैं वो भी मुआयना करूंगा और आपकी जो मदद है हम वो आप करने तैयार हैं। तो वो भी क्लिप्स में आया है उसमें कि वहां गए, वो बात किया, उन्होंने फिर वहां से वाटर डिपार्टमेंट वालों से, डिफरेंट लोगों से बात की, बात करके उन्होंने कहा
कि भाई आप ये प्रोग्राम, हमारा मजहबी प्रोग्राम होने वाला है, आप हर किस्म की उसमें मदद करें। वो वापस आए, वहाँ पे वापस आने के बाद मंसूर अवलगी जो मजलिस के कॉर्पोरेटर हैं, उनके ऑफिस में बैठे, वहाँ चाय पिए, वो भी थे, अहमद बिलाला साहब भी साथ थे, दोनों ये वहाँ से उन्होंने, अच्छा आप एक वाकया सुनिए कि जिससे आपको अंदाजा होगा किस तरीके ये जब वो बारकस में वहाँ गए उसका फाउंडेशन रखने के लिए, तो इनको टेलीफोन आया असरा हॉस्पिटल से, बोले साहब एक औरत यहाँ आई हुई है, बूढ़ी औरत है, वो बच्चे को लेके आई है और वो उसका ऑपरेशन करना है, मेजर ऑपरेशन है, और हमने कहा कि भाई ये मिनिमम पैसे उसने जमा करा दो, ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे, तो वो गड़बड़ मचा रही है सब आके, तो क्या करना, हम आपको फोन किए। तो उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई डॉक्टर से पूछो कि इमरजेंसी है क्या, इमरजेंसी है तो फौरी करो, ये पूछने की जरूरत है क्या, मेरे हिसाब में करो, मैं आए बात बाद में देख लेंगे, आप लिख जाओ, पहले ऑपरेशन करूंगा। तो वो वाकया हुआ। फिर जब अहमद बिलाला के साथ निकलने लगे तो अहमद बिलाला ने कहा कि हमारे अकबर साहब दारुसलाम चल रहे हैं, कि आप असद साहब भी दिल्ली में है, कोई नहीं है, आपका रहना जरूरी है, चलेंगे। तो बोले आप चलिए, मैं अभी जरा असरा हॉस्पिटल जाके आता हूँ, एक पेशेंट है, देख लेके आता हूँ। यही वाकई के मामला। ये आगे निकले, इनके पीछे वो थे। अच्छा, वहां बारकस के मोहसिन अल कसेरी जो हमारे दोस्त भी हैं बेचारे, हदी मल्लिक, उन्होंने कहा कि भाई अकबर भाई ने मुझे 2 मरतबा कहा बैठ जाइए गाड़ी में, आपको छोड़ देता हूँ, तो मैं साथ में नहीं बैठा, मुझे अब मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मैं साथ में होता उनके। बहरहाल उन्होंने कहा मैं शरीफ है, मैं वॉक करके पैदल आ जाऊंगा। मुझसे बात हुई मोहसिन कसेरी से, उन्होंने कहा कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, गाड़ी उनकी आगे जा रही थी, मैंने देखा तो एकदम की फायर की आवाज आई, जरा तेज कदम से आगे बढ़ा तो उनकी गाड़ी जिप्सी खड़ी हुई थी और अकबर जो है नीचे गिर रहे थे। तो उन्होंने मैं भाग के गया तेजी से, अभी पहुंचा नहीं था कि मुझे इतनी जोर से किसी ने बैट से, क्रिकेट बैट से मारा यहाँ पीछे, तो मैं चक्कर खा के गिर गया। अब मेरे समझ में नहीं आया क्या हो रहा। इतने में ये जो आया वो चाकू लेकर, वो एक लड़का जो भाग कर आया, इसमें आपने देखा होगा, वो एक एजाज खां थे, वहाँ बाड़ी शरीफ में रहते हैं, वो उनका भाई है। ये एजाज खां को इसी पहलवान ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में रोजे की हालत में इसका कत्ल किया था। ये एजाज खां वही उनका भाई है, लड़का जो भाग के आया, उसने देखा भाग के आके, अहमद बिलाला जो पीछे आ रहे थे उन्होंने भी आवाज सुनी, वो बड़ी जुर्रत से भाग कर आए, उन्होंने आगे दूसरा जो जिसके पास पिस्तौल थी उसको पकड़ लिया उन्होंने। और ये लड़का जो भाग के आया, आके कहने लगा बिलाला से, वो अकबर भाई को चाकू मार रहा, मुसलसिल हुआ। तो गनमैन इनका गया, तो उसने बताया गोली चलाओ, तो उन्होंने गोली चलाई। मोहसिन ने कहा कि जब वो मेरे आंख पे गिरा तो धक्के से मैं थोड़ा होश आया, तो मैं उठा, मंसूर अवलगी को पुकारा, वो हम लोग दोनों उनको फिर खींच के गाड़ी में सवार करा, कहने लगे मुझे इतनी चक्कर आ रही थी उस वक्त, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, वो शदीद जरूरत पड़ी मुझे, उनको टाके लगे, सिर खुल गया। तो इस तरीके का हुआ हमला। अब उसके बाद किसी को ये यकीन नहीं था, जितने मुखालिफिन थे ये, बल्कि चंचलगुड़ा वगैरह में तो मैं यहाँ तक लोगों ने कहा कि वहां तो बाज जो मुखालिफिन थे जिनके जो बाकियात बाकी हैं, उन्होंने तो मिठाई भी तकसीम कर दी कि भाई अकबर ऐसे मर गया। लेकिन अल्लाह ताला को जिसको बचाना है, और इतने लोगों की दुआएं, अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि बानी दखन कुली कुतुब शाह से लेकर सालारे मिल्लत तक किसी के लिए इतनी दुआ नहीं हुई जितनी कि अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए हुई। कोई घर, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई खानका, हर जगह, हर मकतबे फिक्र का आदमी, कोई इमाम बाड़े में उन्हें बहरों के वहां पे, हत्ता के क्रिश्चियन जो हैं उनके यहाँ दुआएं हुई, प्रार्थना तक की बात हिंदू जिनको इन्होंने फायदे पहुंचाए थे। हमारे फ्लैट के सामने एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, तो मेरी वाइफ बता रही थी, मैं पूछने खैरियत पूछने गया तो बोले कि वो सामने जो रहती है वो बात करके बड़ा पूछ रही थी वो, फिर उसने जो है ना उसने कहा कि भाई आई प्रेड फॉर अकबर ओवैसी's हेल्थ और दिस इज व्हाट आई प्रेड, उसने पूरा सुनाया वो उनको। तो मेरी वाइफ बताने लगी कि इतनी अच्छी जो है दुआ थी वो, ठीक वो तो उनके अपने अकीदे के हिसाब से थी, लेकिन इतने अच्छे अल्फाज से उसने पूरा सुनाया, कहने की इतनी अच्छी दुआ उसने सुनाई। और यकीनन जो है ना अल्लाह ताला किस किस की दुआ, तो लाखों लोगों ने दुआ की, किसी एक नेक बंदे की दुआ अल्लाह ने कबूल की। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि मेरी उम्मत में बाद ऐसे फटे पुराने हाल बाल वाले लोग हैं जो किसी बात पे अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरी करता है। ये हदीस शरीफ में आया कि बाद ऐसे लोग हैं मेरी उम्मत में जो किसी बात पर कसम खा ले अल्लाह ताला की, अल्लाह उनकी बातों को पूरी कर देता है। हो सकता है उम्मत मुस्लिमा में हैदराबाद में कोई ना कोई एक आध तो बंदा नेक होगा जिसने ये कहा होगा अल्लाह ताला से यकीनन कि अल्लाह ये
तुझे सेहत देना है। उसी हवाले से देखिए आप, ये करिश्मा हो गया है, यानी मौजज़ा तो लफ्ज़ अंबिया के लिए इस्तेमाल होता है, करामात जो है औलिया अल्लाह के लिए इस्तेमाल होती है, इस्तिदराज जो है गैर मुस्लिम जो अपने अपने अकीदे करते हैं उसके लिए होता है। लेकिन यहाँ एक अजीब ही वाक़या हुआ। तो एक अजीब ही करिश्मा हो गया, ये कोई यकीन नहीं कर रहे थे, हमको खुद यकीन नहीं हो रहा था, हम तो दुआ में लगे हुए थे मदीने मुनव्वरा में। और आप देखेंगे कि मैं इस चश्मदीद वाक़या है और मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कह सकता हूँ, मदीने मुनव्वरा में बाबे जिब्राइल के सामने चंद नौजवान मिले मुझसे और वो एक्चुअली रो रहे थे बिल्कुल बाबे जिब्राइल के सामने, दरवाजे के सामने। कहने लगे अहमद भाई, इनको नहीं पता है, ये लोगों को, ये लोग नहीं पहचान रहे लोगों को, जो तबाही बर्बादी आएंगी ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, ये हरकत की है। और रोने लगे, मुझे उसको उस लड़के को मुझे जो है कहा भाई इंशाल्लाह दुआ करिए, अल्लाह ताला सब सही। तो लोगों ने जो है इतनी दुआएं की, बच्चे कई लोग मेरे मुझे बोले अहमद भाई देखिए हमारे बच्चे रोजाना दुआ में लगे हुए हैं, बोले मैं तो बिठा दिया हूँ, बोले कलमे तैयबा बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहो और दुआ करते रहो, अल्लाह अकबर वैसी को अच्छा कर दे अल्लाह। तो इतने लोगों ने इतनी दुआएं थी यकीनन। और आप देखेंगे उस क्लिप में भी कि जिस वक्त अकबर को लेके जा रहा था वहां से, तो आवाज उनके जबान से आ रही थी अल्लाह 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 की आवाज भी आ रही थी उस क्लिप में। वो तो जिक्र इलाही में मशगूल थे, अल्लाह को याद कर रहे थे वो तो। और जो गाफिल जिन पर सवार था, चाकू मार रहा था, वो अल्लाह के अहकामात से बेबहरा था, वो इरशादात नबवी को फरामोश कर चुका था। इसीलिए अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जो हुई अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ, वो बच गए। जो सवार था वो खुद एक गोली का निशान हो गया और जहन्नुम रसीद हो गया वो। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि जो कातिल है मक़तूल है दोनों के बारे में फरमाया। जो कातिल मक़तूल का क्या है, तो वो भी जो है ना नियत से आया था। अकबरुद्दीन ओवैसी तो वहां थे, उन्होंने तो अपने खबरस्तान के इफ्तिताह और वो प्रोग्राम के तहत आए थे। वो ये तो बाकायदा पूरी 15 लोगों की टोली, और ये जो लड़का मरा है इसको इसके चचा ने, ये पहलवान ने नींद में से उठा के भिजाया था इसको 10 बजे। वहां बारकस के लोग बताते हैं नींद में से उठा के बोला कि भाई सब लोग बैठे उधर गुड्डी में पीछे छुप के जाके मार के आना, कत्ल करके आना, मैं कुछ नहीं जानता, कत्ल करके आना। और वो चाहता था कि गर्दन पे वार करे उनकी, तो मुसलसल रोके जा रहे थे, तो पूरा हाथ ये छन्नी हो गया। बचाना था अल्लाह ताला। इतना खून आपने देखा, जो तकरीबन बोलते हैं कि 18 जो है बॉटल खून उनको दिया गया और 6 लीटर प्लाज्मा जो व्हाइट होता, बोलते आप बेहतर समझते होंगे, वो दिया गया। तो इतना ज्यादा बह रहा था खून कि उसको वो जो ड्रिप्स दे रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे, तो बोलते कि पांव या रानों के पास से पंप कर रहे थे वो लोग। इस तरीके से पंप किया गया ताकि जो है सर्कुलेशन हो। बहुत परेशान थे कि ऐसा ना कोमा में चले जाए, तो फिर तो बात और ही हो जाती। लेकिन अल्लाह का फजल करम हुआ, फिर डॉक्टरों ने मशवरे से कहा कि भाई अब यहाँ तो जितना था हम कर दिए, केयर हॉस्पिटल में मुंतकिल करेंगे। असद साहब इमीडिएट फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से आए और फिर उनसे मशवरा करके केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, इसलिए कि भाई वहाँ और जो है कंसल्टेंट्स भी, और भी डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज भी और ज़्यादा हैं। तो अगर कुछ इनकेस इन्फेक्शन या कुछ हुआ तो फिर वहाँ के डॉक्टर्स भी, तो बाकायदा पूरी उनकी डॉक्टर और यहाँ वो इसी हॉस्पिटल डॉक्टरों की टीम मुसलसल निगरानी करते रही। फिर वेंटिलेटर को जो है वो थोड़ी देर के लिए हटाया गया, बोलते हैं कि वेंटिलेटर का वेकेशन देते हैं, वो हटा के वो देखा गया कि मॉनिटर सही काम कर रहा है नहीं। आहिस्ता आहिस्ता फिर डायलिसिस में डाल दिया गया था उनको। डायलिसिस के में फिर हटा के देखा गया तो मालूम हुआ कि भाई किडनी सही फंक्शन कर रहा है। अब उस दौरान लोगों ने अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ लोग मुझे टेलीफोन करते थे, लोग इन्हें समझ में नहीं आता कि भाई आप दुआ करिए या इस बात करिए। वो साहब वो सुनेंगे एक गुर्दा बेकार होगा कहते ना, वो एक गुर्दे पे है कहते बोला भाई मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप जानते कोई डॉक्टर उन्होंने बोले तो सही है। नहीं मैं सुना है, मैं सुनी बात को नहीं बोलता लोगों के सामने। कुरान शरीफ में खुद है कि कोई ऐसा आदमी लाके ऐसी खबर दे तो पहले तहकीक कर लो। नहीं साहब वो अहमद बिलाला क्रिटिकल उसमें है कहते नहीं मालूम भाई, मुझे नहीं मालूम, आप सुने क्या? नहीं सुने लोगों को, नहीं मेरे को तो नहीं मालूम, ना मैं बोलता किसी से।
तो हमारे लोगों में भी एक आदत है इतने ज्यादा जो है ना अफवाहें फैलाने की। और बोले साहब वो जर्मनी जा रहे हैं, सुना मैं, खुफिया तौर पे लेके चले गए थे उनको जर्मनी। अरे भाई ये सब बातें करने की बात है, पहले आदमी की सेहत के लिए दुआ करो, उनकी सेहत के लिए दुआ करो, आदमी संभलेगा तो जब वो जान बचेंगे तो सब होगा। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे इस वाक़े ने, इन लोगों के इस वाक़े ने सारी दुनिया में बसने वाले, हैदराबादी चाहे न्यूजीलैंड में हो कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, साउथ अमेरिका में, लंदन में, सऊदी अरब में, हर जगह लोगों के इन्होंने बेचैन कर दिया। उन दिनों में मैं समझता हूं कि जितने SMS और जितने टेलीफोन कॉल्स हुए होंगे, हर कोई एक दूसरे को कॉल कर रहा है, खैरियत। मेरे पास में अपनी जिंदगी में इतने कॉल्स में रिसीव नहीं करा ना, इतने मिस कॉल मैंने देखे जो लोगों के आए हैं। अब सालार के इंतकाल के वक्त इतने मुझे नहीं मिले जितने इनके वक्त हुए। तो ये सब चीजें जो है इस तरीके से लोग चाहते हैं कि हक की आवाज को दबाया जाए। ये सोचे कि भाई एक मर्तबा इनका कत्ल हो गया, खत्म हो गया तो ये जो बोलने वाले हैं सब डर जाएंगे, खामोश हो जाएंगे और फिर लूट मार जितनी चाहे करो, जो कोई पूछने वाला नहीं। और खास बात ये हमारे उर्दू सहाफत का जो रवैया था इस दौरान में, पहले तो जो लड़के को गोली मारी गई उसको हाईलाइट किया गया कि जो लड़का मरा वो बेहतरीन खिलाड़ी था और फुला था, वो क्रिकेट में ये था, वो फुला था, उसके महासन बयान किए गए। फिर ये उसके बारे में ये बताया गया, किसी का लेटर शाये कर दिए अमेरिका से, कहा कि जी वो जो मरा लड़का वो शहीद है। अब इनसे पूछे कि भाई शहीद की तारीफ क्या है, शहीद कौन होता है? अब उर्दू सहाफत का ये कहना, पहले ही उर्दू सहाफत का मयार गिर रहा है, ऊपर से ये सहाफत ये अपना। फिर एक जो है उन्होंने डाल दिया कि उस लड़के के मरने में लगा माँ की गोद उजाड़ दी गई। उसके बाद में कहा कि हमारा नुमाइंदा गया था, वहाँ औरतें खुरानी कर रही थी, पूछे तो बोले कि साहब वो MLA साहब ने हमारे लड़के को बुलाया था, बुला के उन्होंने गोली मार दी, बच्चे को हमारे मर गया वो ऐसा। तो उसी वक्त ये 4 TV का क्लिप जो पहले आ चुका था असद के बाद, वो नहीं चाहते थे रिलीज करेंगे भाई तशद्दुद बर्पा ना हो जाए। लेकिन इन्होंने जब ये खबर शाये की कि माँ की गोद उजाड़ दी गई, उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई इसको रिलीज करो ताकि मालूम हो। तो उसमें ये बताया गया कि इन्होंने कहा कि उसको तो गोली मार दी, तो फिर ये कौन है? ये जो इमरान जाफरी जो बता रहे हैं ये कौन है? इससे वो झूठे साबित हो गए, इससे इसीलिए रिलीज किया गया वो उस वक्त। फिर भी उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसे माहौल में, पुरतशद्दुद माहौल में उन्होंने जब पहुंचे एयरपोर्ट से सीधा ओवैसी और तो उन्होंने तकरीर में आवाम से पुरजोर अपील की, रिक्वेस्ट की कि आप किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर मत कीजिए, आप खामोश रहिए, आप बिल्कुल आपको कोई उसकी। हालांकि वो चाहते तो उस वक्त सारे शहर का अमन बिगाड़ दे सकते थे, वो चाहते थे कि भाई बिल्कुल जो है खामोशी से भी आग लगा दे सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो करना ही नहीं है। वो कर लोग तशद्दुद में बाहर निकलेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स आएगी, फिर वो गोलियां चलाएगी, फिर 15-20 लोग मरेंगे, फिर उसके बाद जो होगा साहब वो देखिए एक अकबर ओवैसी की खातर वो तो बच गए, 15 लोग मर गए मुसलमान बेगुनाह। फिर ये एक इल्जाम लगाते। उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से, बड़ी दूरंदेशी से काम किया वहां। कहा कि हम इन लोगों का मुकाबला करेंगे, सियासी तौर पे मुकाबला करेंगे, इनका मुकाबला हम खाली नहीं करेंगे। सालार मिल्लत भी यही करते थे अमानुल्लाह खां के ज़माने में, जब ये इतने ज़्यादा ये करने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको झगड़ा करना है ना, इनको मारना है, इनको शहीद बनाना ही नहीं है हमको तो इनको सियासी मौत मारना है, इनको तो सियासी मौत मारना। और मजलिस की तारीख में आप देखेंगे 1958-57 से लेके आज तक मजलिस ने कभी किसी का सियासी कत्ल नहीं किया। अगर कोई है तो बता दे कि फुला वक्त किसी का मजलिस ने, पार्टी ने किसी का कत्ल करवाया, किसी के रहा। इलेक्शन के दौरान में दौल धप्पे, झगड़े पोलिंग बूथों पे, ये तो मामूली बात है, हर जगह होता है। किसी ने आया औरतों को धमकाया, तो दूसरा आदमी आया औरतों को क्यों धमका रहा है, तो दौल धप्पा हो गया। ये दिस इज ए डिफरेंट थिंग, बिल्कुल ये नहीं, इस तरीके का कत्ल गारत के। फिर उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास फोरम्स के ऊपर ये न्यूज शुरू हो गई कि हैदराबाद विल बिकम कराची। हैदराबाद के हालात अलग है, कराची के हालात अलग है, वहां के मामले अलग हैं। हैदराबाद में अगर क़यादत तशद्दुद की तरफ जाएगी तो तशद्दुद होगा ना। हैदराबाद में तो वो मामला ही नहीं था। हैदराबाद में तशद्दुद का सवाल ही नहीं है कि जो है कोई तशद्दुद हो यहाँ पे। तो किस तरीके, और उसके ऊपर साहब लोग अपने औकात खराब कर रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, कोई उसमें लिख रहा है प्रो में, कोई उसमें लिखा। अरे समझ में नहीं आता कि अजीब लोग हैं हमारे पास के, पढ़े लिखे लोग हैं सर। इस तरीके से ये वाकयात होते रहते हैं। मैं आप सबका
मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, अपना कंसर्न ज़ाहिर किए, अपने जज्बात को, अपने जो है ख्वाहिशात को, यानी अपनी दुआओं से अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने नवाजा। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। अभी पूरे मुकम्मल सेहतियाब नहीं हुए हैं। 1 महीने के बाद उनका एक और ऑपरेशन होगा पेट का, वहाँ और भी कुछ जो चीज़ें हैं वो करेंगे, निकालेंगे। फिर अभी जो रान में गोली है शायद वो निकाले या नहीं निकाले, चलते रहेगी। डॉक्टर बोलते हैं कि वो कुछ नहीं होता उससे। फिर उनका हाथ का जो है वो बहुत काम है हाथ का, उसको पूरा जो है फिजियोथेरेपी होना है उसकी। प्लास्टिक सर्जरी तो सिर्फ आपकी अपीयरेंस के लिए है, लेकिन असल चीज़ जो है फिजियोथेरेपी, ताकि हाथ पूरा फंक्शन करे। तो ये सब चीज़ें हैं। आप दुआएं अपनी जारी रखिए। मेरी ख्वाहिश है, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अकबर ओवैसी के जिस्म के एक एक पुर्जे को जुड़ा दे। अल्लाह ताला अपने फजल करम से, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में एक एक पुर्जा जुड़ जाए जिस्म का उनके, और हाथ बिल्कुल फंक्शन करने लग जाए जिस तरीके के पहले था, और वही आवाज़, वही वलवले से वो तकरीर करें अपनी, जिस तरीके से उनके मुतालिक मशहूर है कि क्राउड पुलर है, कि जहाँ जहाँ तकरीर होती है उनकी लोग मालूम होता है कि अकबर ओवैसी की तकरीर है तो लोग चले जाते हैं सुनने के लिए। तो अल्लाह ताला, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला उनको शफाए कामिला अता फरमाए, आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको उनके हौसलों को और बुलंद करे। इस वाक़े से उनके हौसले पस ना हो बल्कि और बुलंद हो। अब असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपने बता दिया कि हम इस वाक़या से डरने वाले नहीं हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब चंद्रायन गुट्टे से या दूसरे इलाके से अकबर ओवैसी विल नेवर बी डिफीटेड। अब उनका पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो गया। बुज़दिल जो थे वो तो बुज़दिल ही रह गए, उनका तो काम था। अब इनको तो सजा होगी, लेकिन इनके जो हामी थे, जो इनको पीछे से फीडबैक कर रहे थे, इनको जाहिर है ये लोग ऐसे करने वाले नहीं है जब तक कि इनको ब्रेन वॉश करके छोड़ा नहीं गया हो, वरना इस वहशियाना तरीके से, दरिंदगी से कोई किसी पे हमला नहीं करता। तो अल्लाह ताला इनको शफाए कामिल अता करे। मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ वज़्म इत्तेहाद रियाद का भी, कि वो हर वक्त ऐसे हर मौके पर याद सालार मिल्लत हो या अकबरुद्दीन ओवैसी पर इज़हार मज़म्मत हो, इज़हार तशक्कुर का जलसा हो, ये जलसे में यहाँ मुनक़्क़द करते हैं। मैं अब्दुर्रहमान सलीम साहब का, जनाब मोहम्मद अब्दुर्रहीम अकरम साहब का और दीगर हजरात का, तजम्मुल साहब का, सबका जो हमारे साथ इसमें मौजूद है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जलसा मुनक़्क़द किया और आप सबको मदऊ किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।